बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। BSc सेकंड सेमेस्टर वाले के साथ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी। बेटा अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन पढ़ा है। अरिथमेटिक मीन की टाइप 1 पढ़ी है हमने, डायरेक्ट मेथड। सेकंड पढ़ा है अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन कोडिंग या स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड टाइप है अरिथमेटिक मीन की। और बेटा थर्ड टाइप में आपके पास एक चीज़ है कि ये वाला जस्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है जो कि ग्रुप डाटा हो। अरिथमेटिक मीन की जो थर्ड टाइप है ये हमेशा उसी के ऊपर अप्लाई होती है जो ग्रुप डाटा होगा, ये अनग्रुप डाटा के लिए नहीं होता। और बेटा ग्रुप डाटा में भी कंटिन्यूस के लिए होता है, मतलब जो क्लासेस वाला आपके पास क्वेश्चन होता है उसमें ये थर्ड टाइप अप्लाई की जाती है, अदरवाइज ये अनग्रुप डाटा के लिए या फिर डिस्क्रीट के लिए नहीं है। तो आप फार्मूला देख लें बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय h। अब आपको पता होगा कि a क्या है। a में हमने इनडायरेक्ट मेथड के साथ हमने पढ़ा है अज्यूम मीन। तो a का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू में से कोई भी सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू में से कोई भी मिड वैल्यू, वो आपके पास क्या होता है, a होता है। सम ऑफ f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन के अंदर होता है। सम का मतलब होता है समेशन के हमने जमा करना है f और u के कॉलम को। तो f और u क्या है आपके पास बेटा, u आपको नज़र आ रहा है x माइनस ए डिवाइडेड बाई h। अब आपको पता होगा कि d हम कैसे फाइंड किए, हमने इनडायरेक्ट मेथड में d को हमने फाइंड किया x माइनस ए। तो d किसके इक्वल होता है, x माइनस ए। इसका मतलब है कि जब d के कॉलम को, d वाले कॉलम को हम उसके इंटरवल के साथ डिवाइड कर देंगे। h आपके पास होता है इंटरवल, क्लासेस का इंटरवल, ठीक है। तो अगर d के कॉलम को हम उसके इंटरवल के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाता है u, ठीक है। फिर u को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उनको जमा कर लेते हैं तो सम ऑफ एफ यू बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल फॉर ग्रुप डाटा कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस सीरीज पे अप्लाई होता है। द फॉलोइंग टेबल gives the information about the marks obtained by 100 students in an examination। बेटा देख लें आप एग्जाम्पल में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड और साथ में यहाँ पे अज्यूम मीन का उन्होंने दिया हुआ है, साथ में स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड भी ज़रूर मेंशन होता है, ठीक है बेटा। ये मैंने एग्जांपल इनडायरेक्ट वाली ली है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं तो मेंशन होता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि हम कैसे, हमें पता चले कि हम करना, ये क्वेश्चन के साथ मेंशन होता है कि स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड अप्लाई करें, ठीक है। सोल्यूशन में आज बेटा ये देखें, क्लासेस है और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम जो होता है, हमने ये जो क्लासेस होती हैं इन क्लासेस में से हमने x को फाइंड करना होता है। x मतलब हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15। इसी तरह हम फाइंड करते जाएंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। मतलब मिड पॉइंट क्या होते हैं, x की वैल्यूज़। अब सबसे पहले बेटा हमने फाइंड करना है a को सिलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू जो सेंट्रल वैल्यू थी 25 उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, वो आपके पास है a। अब हमने d का कॉलम फाइंड करना है। d हम कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए करके, ठीक है। d कैसे है हमारे पास, x माइनस ए, मतलब जो 25 है उसको हमने x की तमाम वैल्यू में से माइनस करना है। 5 माइनस 25 माइनस 20 और हमारे पास d का कॉलम आ गया। अब हमने फाइंड करना है u। तो बेटा u कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए, मतलब जो d है d डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो इंटरवल हमारे पास क्या है क्लासेस का, बेटा ये देखें ज़रा क्लासेस को, अगर आप गौर से देखें 0 और 10 जो अपर लिमिट है, जो इंटरवल होता है हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट को माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट में से। अब देखो 10 माइनस 0 तो 10 है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अपर लिमिट को माइनस कर दें लोअर लिमिट में, तो जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इंटरवल होता है।
अब हमारे पास सम ऑफ एफ 100 है और हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ एफ यू को फाइंड करना है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, डी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने सिंपल, आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रॉस, आपको फ्रीक्वेंसी से हमने यू को कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यू हमने फाइंड करना है, डी का कॉलम है उसको हमने डिवाइड किया है इंटरवल के साथ, 10 के साथ हमने डिवाइड किया है। तो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। बेटा लास्ट कॉलम एफ यू का है, तो एफ यू कैसे फाइंड करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमने उनका जमा कर लिया है, सम एफ यू। सम का मतलब होता है कि एफ और यू के कॉलम को जमा किया है, ठीक है बेटा। वो हमारे पास क्या आ गया, -1। अब सिंपल आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 25 प्लस -1 सम ऑफ एफ यू -1 है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास मीन मार्क्स फॉर द स्टूडेंट आर 24.9, ठीक है बेटा। और एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोडिंग मेथड का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तीनों मीन का आंसर हमारे पास सेम आएगा, ठीक है बेटा। अरिथमेटिक मीन में हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोडिंग मेथड पढ़ा है, तो कोडिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा में अप्लाई होता है।